नगर निकाय चुनाव को लेकर जहां तापमान पूरी तरीके से चरम पर है, वहीं आइए सुभाष नगर वार्ड में पहुंचकर देखते हैं क्या है दावों और वादों की हकीकत, कैसा है जनता का रुख, क्या झेल रही है जनता, कितना मिल रहा है उसे लाभ, कितने हैं प्रत्याशी के दावे और वादों का सच, और क्या क्या जनता ने खोली पोल। 10 प्रत्याशियों के बीच में 4500 मतदाता करेंगे मतदान। देखते हैं वार्डनामा में नगर निकाय का चुनाव जिस तरीके से कहीं न कहीं चरम पर चलता चला जा रहा है, और अगर सियासी पारे की बात करें तो तापमान इतना ऊपर पहुंच गया है कि अब ब्लास्ट तक होने की नौबत आने लगी है। और कहीं ना कहीं अगर वार्डों की हकीकत देखें तो ये देखने की वाली बात है कि जितने दावेदार हैं, कोई जो नया है वो तो ये कह रहा है मैं ये कराऊंगा, मैं ऐसा विकास कराऊंगा, वो अपने नेताओं की भाषा बोल रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रदेश की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है। लेकिन कितने ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। दावे तो तमाम कर रहे हैं, लेकिन उन दावों की अगर कोई पोल खोलेगी तो जनता खोलेगी, और जनता बिल्कुल साफ बोलेगी, कोई जनता से समझौता नहीं होगा। स्पष्ट आपके सामने वार्डनामा लेकर मैं सुभाष नगर से यहाँ आया हूँ, अंकुरगढ़ यूनिट सर्कल पर आप देख रहे हैं वार्डनामा, और हमारे साथ यहाँ पर प्रत्याशी मौजूद है जो निवर्तमान सभासद के प्रतिनिधि है, यहाँ पर मुकेश सोनी। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने पिछले 5 साल में क्या काम किया, क्या लेके आए हैं, क्या लोगों को बता रहे हैं, क्या इनके दावे हैं और क्या इनके वादे हैं, कितने इनके विकास हैं और कितने यहाँ बाकी हैं। मुकेश द्वारा मैदान में है। बिल्कुल। क्या काम किया आपने 5 साल? 5 साल में हमने लमसम 17 से 18 रोडें, नालियां और जो है अमृत योजना के तहत टंकियां, और जो है माननीय मोदी जी की योजनाएं जो थी आवास वो दिलाया गया, आसरा आवास दिलाया गया, और बहुत से काम ऐसे हैं जो हमने अपने वार्डों में कराए। विकास के मुद्दे के ही काम के लेके हम चुनाव में खड़े हुए थे। जनता ने जब हमको सफल किया तो उस मुद्दे पर हम खड़े उतरे, और जितना हमने जनता से वादा किया आज की डेट में उस काम को पूरा कर दिए। थोड़ा बहुत काम रह गया है जो अगर जनता हमको दोबारा रिपीट करती है तो वो भी काम हमारे वार्ड से पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। अरे ये देखिए हमारे साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जिनको मौका दिया है, रजत सोनी जी। आइए देखते हैं। देखिए अभी मुकेश सोनी जी बता रहे थे कि बड़ा काम करा दिया, क्या लगता है आपको काम हुआ है? जय श्री राम। मैं अपनी बात को ये कहना चाहूंगा कि जिन्होंने इतना वादा बताया अपना जो गिनाया, इस तरीके से इस वार्ड में गंदगी मचा रखी है। वार्ड वासियों के जहां भी जाते हैं वहां से भगा दिए जाते हैं। एक काम अगर हुआ तो इनको सम्मान के साथ जनता दोबारा चुनती हो। और जो ये कहना चाह रहे हैं मेरे भैया, मैं बता दूं, कोई आप भी योजना अब इन्होंने जनता तक नहीं। एक मिनट कोई काम आप बताइए जो नहीं हुआ, जो इन्होंने गिनाया हो। बिल्कुल। यहाँ पे एक जो मोदी जी का राशन योजना चल रहा है, कोटेदार 2-2 किलो राशन काट रहा है, वो कहाँ जा रहा है उसका कोई लिखित प्रमाण? आप तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पिछड़ा वर्ग में आपने इसके लिए शिकायत की? बिल्कुल बिल्कुल मैंने शिकायत तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सरकार तो आपकी है। सरकार आपकी है। जो यहाँ पे सभासद कोटेदार कह रहा है सभासद खा रहे हैं हमारा राशन, सभासद राशन खा रहे हैं भैया। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास के नाम पे इन्होंने 20,000, 25,000, 30,000 एक व्यक्ति से घूस लिया है, उसका हिसाब ये देंगे। कोई शिकायत की आपने? कोई कंप्लेंट है आपके पास? कंप्लेंट भैया वार्डवासी जहाँ जाते हैं, आप जाके मोहल्ले से जनता से पूछिए, वो खुद ही बता देगी कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। आरोप लग रहा है आपके ऊपर? आरोप लग रहा है, अगर इनके पास कोई प्रूफ हो तो उसको साबित करें। आरोप तो कई लोग लगाते हैं। इस कोरोना काल में आपने देखा होगा, इस कोरोना काल में, अरे एक मिनट, अभी आपको मौका मिलेगा। देखिए इस कोरोना काल में केवल मुकेश सोनी अपने निजी धन से जनता की सेवा किया, खाना बनवा के बंटवा के, ये तो हमारा पेपर है, खाना बंटवा के कच्चा राशन हमने जनता को बांटा, तब कोई नहीं था, तब सिंगल पर्सन मुकेश। तो आपने तो अपनी जनता की सेवा की, तो गिनाने की क्या जरूरत है? हमारी थी तो सेवा हम ही करेंगे। और रह गई जो ब्लेम हमारे ऊपर लगा रहे, अगर इनके पास कोई भी प्रूफ हो तो हमारे सामने पेश करें। और रह गई गले की, जो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने जितने काम गिनाए हैं वो सॉलिड हैं? सॉलिड है मेरे पास। चलिए बताइए। मैं आ रहा हूँ। आप मुझे बताइए कितने काम बाकी हैं? बाकी बस बाकी हमारे कम से कम गोलागंज के 2-3 काम है, और एक काम हमारा बहुत बड़ा मलियाने का काम है जो पंडित जी के घर से बाबा के मजार तक काशीराम स्कूल तक जाता है, वो काम मेरा बचा हुआ है। उसको भी अगर जनता ने हमको दोबारा रिपीट किया तो उसको भी बनवा के देंगे। अच्छा आप मुझे ये बताइए, आपने एक जंगल बता दिया, इतनी रोडें बनवाई है, क्या आप कोई 5 काम बताइए जो सॉलिड लिखा पढ़ी में हो, जो आपको ध्यान हो? सॉलिड आप यहीं से ले लीजिए, हरिप्रसाद चाचा के घर से और बादल पत्रकार तक, ये रोड ले लीजिए, हमारी बनाई देने। फिर आगे चलिए आप
महाराजगंज चौकी के सामने सीसी रोड है, ये हमारी बनवाई हुई है। चौकी के ठीक अंदर गली में जाइए, वहां आए दिन पानी भरा रहता था, लोग भंडारा करते थे, गड्ढे में बैठते थे, लेकिन वो रोड हमने बनवाया। आप वहां पूछ लीजिए। लाइटिंग की व्यवस्था देखिए, यहाँ से वहां तक हमने दिया। और हमारे वार्ड में देख लीजिए, इक्का दुक्का छोड़ के बाकी सारी लाइटें जल रही हैं। अच्छा ये बताइए कितना बजट मिला आपको 5 साल? बजट तो हमें जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला। कितना? 40 से 45 लाख रुपए समथिंग। सब लग गया कि कुछ बच गया? नहीं, सब लग गया, बचा क्या? बचने बोले चाहते नहीं है। देने की आवश्यकता थी। हमारे यहाँ तो कम से कम 2 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, लेकिन हमको नहीं दिए। अच्छा ये गंदगी की शिकायत कर रहे हैं? गंदगी की शिकायत तो अब क्या बताएं गंदगी की, जबकि डोर टू डोर हमारे यहाँ गाड़ी कनेक्शन चलता है, हर चीज होता है। सफाई होने के बाद लोग कूड़ा फेंक दे तो उसकी जिम्मेदार कौन? नगर पालिका आपके साथ न्याय की? नगर पालिका हमारे साथ शुरू में अन्याय की, बाद में जब उनके ऊपर हम चढ़ाई किए तो हमारे साथ न्याय होने लगा। कितने आपके वार्ड में कितने मोहल्ले हैं? हमारे वार्ड में 4 मोहल्ले हैं। पहला सुभाष नगर है, दूसरा गोलागंज, तीसरा टेढ़ी बाजार, चौथा काशीराम कॉलोनी। सबकी हालत क्या है? सबकी हालत ठीक है, थोड़ी सी हालत काशीराम कॉलोनी की खराब है, क्योंकि वो बिल्कुल गंदा मिला था और साइड से कट के महाराजगंज कट के हमको सुभाष नगर से मिला था। वहाँ जो है हमारे पास कर्मचारी नहीं थे, हमने 5 कर्मचारी, 1 सुपरवाइजर की नियुक्ति कराई माननीय चेयरमैन साहब से कह के, तब जाके वहाँ थोड़ा बहुत सफाई होने लगी। कितने चौराहे हैं आपके वार्ड में? हमारे यहाँ 2 चौराहे हैं। कौन कौन? एक भरत मिलाप चौराहा, एक महाराजगंज चौराहा। महाराजगंज चौराहा कहाँ है? महाराजगंज चौराहा लोग कहते हैं, लेकिन वो राजा देवी भगत सिंह के नाम। देवी भगत सिंह जी का तो पता ही नहीं है। देवी सिंह राजा, अरे महाराजगंज चौराहे जो हम कह रहे हैं, उस पे हम राजा देवी भगत सिंह चौक का चौराहा घोषित कर देते, बोर्ड में पास ही हो गया। बजट के कारण वो चौराहा बन नहीं पाए। पूर्णता अगर आते तो चौराहा पहले ही बनेगा हमारा। पहला काम आपका वही होगा? पहले सबसे पहला काम हमारा वही चौराहा होगा। क्यों भैया कितने संतुष्ट हैं आप सभासद जी की? हम इनकी बात से पूरा संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम श्यामचंद है। आप इनके साथ कार्यकर्ता तो नहीं है? हाँ, साथ में तो नहीं है? हाँ कार्यकर्ता है। तो क्या लगता है आपको ठीक चल रहा है सब? हाँ सही चल रहा है बिल्कुल काम। चलिए, हमारे साथ एक दादाजी हैं। दादाजी हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है? हमारा नाम अरुण कुमार टंडन। ये जो दोनों में बहस हो रही है प्रत्याशियों में, कितनी सच्चाई है इनके दावों में? इनके दावों में 100% सच्चाई है। हमने देखा ही नहीं, आज तक कोई सभासद आता ही नहीं था मोहल्ले में इसके पहले, और कम से कम सभासद अपने सामने तो मौजूद है। रात को 11 बजे याद कीजिए, 11 बजे हाजिर है। कोई भी कार्य हो तुरंत आदमी जाता है। मतलब उपलब्धता है? जी जी, और बड़ा सराहनीय काम है इनका। बीजेपी से टिकट मांग रहे थे? अब वो लोकल के बीच का अपने ही हार बना है, आवश्यकता नहीं? कुछ नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। अपने दम पे ना? जी जी, अपने दम। देखिए बीजेपी के प्रत्याशी, मैंने बताया था बहुत इनके अंदर जोश भरा हुआ है। बहुत देर से ये मुझे बार बार कमर में कहे मुझे बुलवाइए, मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं, बताइए कितना काम चाहिए। जिस तरीके से इन्होंने बताया, हरिप्रसाद जी के घर से पीछे गली तक इंटरलॉकिंग का कार्य, वही पुराना ईटा उखड़ा के पुराना लगवा दिया गया। पुराना ईटा लगवा के और फिर बोर्ड लगवा दिया। इनका बोर्ड का नाम टूटा हुआ है, बोर्ड का नाम टूटा हुआ है। और जो कह रहे हैं कि इन्होंने घर घर तक कोरोना काल में राशन पहुंचाया, संघ भारतीय जनता पार्टी के साथ डोर टू डोर पूरा राशन पहुंचा हुआ है। एक भी राशन ये अपने पैसे से लगा दो, फंड लेके ये लगाते हैं और जनता के पैसे से वसूली करके बांटते थे। और जो भारतीय जनता पार्टी राशन बांटी है, वो अपने कार्यकर्ताओं से मिला जुला के ही पूरा पहुंचा संघ। अच्छा मुझे बताइए, आप अगर आपको मौका मिल गया तो आप कितना काम करेंगे? कौन कौन से कोई 5 काम बताइए। बिल्कुल, मेरा सर्वप्रथम काम है जो हमारा प्रेम पकड़िया मैदान है, इसका सौंदर्यीकरण। आप प्रेम पकड़िया मैदान पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे गंदगी का अंबार लगा हुआ है, इंटरलॉकिंग ऊबड़ खाबड़ है, कहीं पे गड्ढा है तो कहीं पर नाली का पानी बाहर आ रहा है। और ये हमारा पुराना ऐतिहासिक प्रेम पकड़िया मैदान है, जहाँ पे गांधी जी ने नमक आंदोलन शुरू किया था। उसका इन्होंने गंदगी जीर्णोद्धार तक नहीं करवाया, तो ये क्या पूरा मोहल्ला स्वच्छ करेंगे? क्यों भैया, आप तो व्यापारी नेता हैं, शिव कुमार जी हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही सम्मान प्रतिष्ठित। क्या लग रहा है दोनों की बातों में कितनी सच्चाई? देखिए, पहली बात तो जितने भी चुनाव लड़े हैं सभी व्यापारी हैं, शालीन हैं और सज्जन हैं। और सभी, और जब पिछले 5 साल की बात अगर करते हैं तो पिछले 5 साल में मोदी जी और योगी जी, और इसके अलावा जो निवर्तमान चेयरमैन थी उज्ज्वला राशि जी, उन्होंने भी अच्छा काम किया। ये नहीं काम किसी ने गलत नहीं किया है, लेकिन शहर की आबादी, आप चेयरमैन ही का नहीं चल रहा है। मुझे बताइए इनकी बातों में कितनी सच्चाई? इनकी बातों में सच्चाई, इन्होंने भी विकास किया और जो भी आएगा वो विकास करेगा। नहीं, अभी तक आपको क्या लग रहा है विकास हुए हैं? अब विकास हुआ है, ये लाइट, ये खड़ंजा, ये सड़क, सब ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है।
हमारे साथ देखिए यहाँ इस वार्ड के सबसे लंबे समय तक रहने वाले सबसे पुराने सभासद यहाँ पर हैं धर्म प्रकाश सोनी जी, बब्बू सोनी जी इस बार भी मैदान में है। आइए इनसे जानते हैं इन दोनों की जो तमाम दावे और वादे हैं उन दोनों की पोल खोलने के लिए अकेले हमारे सामने यहाँ धर्म प्रकाश जी हैं, सच्चाई बयां करेंगे, मुझे उम्मीद है आपसे। धर्म प्रकाश जी आप बहुत दिन तक इस वार्ड की सेवा किए हैं, क्या लगता है कितना फर्क आया वार्ड में? चलिए पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ कि आप हमारे तरफ मुखातिब हुए, हमसे कुछ जानना चाहते हैं। जैसे आपने दोनों प्रत्याशियों के बारे में पूछा, तो मैं किसी के प्रति कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। जो काम अपना गिनाया उसने जो किया होगा वो जनता यहाँ की जानती है कि किसने क्या किया है और किसने क्या नहीं। आपने क्या क्या किया था ये बताइए। हमने जो किया है हमारे बारे में भी जनता जानती है। जो चीज वार्ड के अंदर होता है उसके लिए साक्षात प्रूफ जनता है, और आने वाले 4 तारीख को जनता अपने मत से साबित कर देगी कि किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया। क्या लगता है आपको कितनी सच्चाई है? जनता तो करेगी, आप बताइए ना। हम भी हैं। अरे आपको भी तो दिखता होगा। दिखता सबको कोई नहीं कि आज आपके सामने ये खड़े हुए हैं, ये कह रहे ये बहुत काम किए हैं। आप थोड़ी देर बाद अलग जब जाकर के पूछेंगे, कह रहे यार अब वो साथ में तो क्या करें। तो इसका माने नहीं, मन में जनता के क्या है ये ना आप जान सकते ना हम जान सकते। ये 4 तारीख को जनता खुद बता देगी कि किसके मन में क्या है। काशीराम की क्या हालत है? देखिए काशीराम की जहाँ तक बात है वो अगले साल इसमें जुड़ा, वो पहले महाराजगंज में था। काशीराम की तो बहुत बुरी हालत थी और है। क्या आगे भी रहेगी? क्यों रहेगी? अब आपको मौका मिलेगा तो आप सेवा करेंगे? तो वहाँ की जनता नहीं, आप तस्वीर बदलेंगे भैया। अगर हमें सेवा का मौका मिलेगा तो तस्वीर बदल। कोई 5 काम बताइए जो आप सोच के बैठे हो। 5 काम। हम अब जब मौका जनता देगी तो 5 काम बताइए। 5 काम बताइए, केवल अपने घोषणा पत्र का 5 काम। पहला काम तो ये है कि हमारे वार्ड के अंदर अगर किसी का मकान दुकान बन रहा है और हमारे यहाँ से नगर पालिका के कोई कर्मचारी यहाँ आकर के उन दुकानदारों को परेशान करते हैं तो उसको मैं एकदम से बंद कर दूंगा। नहीं, अगर कानून के हिसाब से वो आएंगे तब भी आप विरोध करें? तो उसके लिए कानून सरकार की जिम्मेदारी है, डीएम की जिम्मेदारी है, सिटी मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है, या आप रोक लगा दीजिए, शासन आदेश कर दे कि मकान कोई ना बेचे ना कोई खरीदे। अगर मकान कोई पुराना खरीदता तो बनवाने के लिए खरीदता है। दूसरा काम बताइए। दूसरा काम, वार्ड के अंदर तो सफाई की सबसे बड़ी समस्या होती है। जनता को किसी को रुपया पैसा नहीं चाहिए, जनता को चाहिए सफाई, पानी मिले समय से, बिजली की व्यवस्था ठीक ठाक रहे। और जनता को क्या चाहिए? अगर किसी का कोई कार्यक्रम हो आप जाकर के पहुंच जाइए। तो जनता मस्त है कि त्रस्त है ये बताइए आपके वार्ड की? आप तो घूम रहे हैं ना, कैंपेन कर रहे हैं, क्या जवाब मिल रहा है, क्या सुनने में आ रहा है? देखिए कोई भी पब्लिक किसी की अच्छाई करती है, किसी की बुराई करती है। बहुत मंजे हुए हैं आप नेता, आप बहुत मंजे हुए नेता हैं, खुल के बोलिए। ये रणभूमि है, यहाँ द्रोण भी है और भीष्म भी है। नहीं ये सही है, लेकिन मुझे और अर्जुन भी है। मुझे किसी की आलोचना के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। तीसरा काम बताइए। ये तो मैं इधर से जा रहा हूँ। तीसरा काम बता दीजिए। हमारे वार्ड के जो वृद्धा लोग हैं, 60 साल से ज्यादा जिसका उम्र हो गया है, उसको पेंशन मिलना चाहिए। तो सरकार की नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही, बहुत लोग नहीं मिल रहा है। शिकायत मिल रही है? बिल्कुल। क्यों पेंशन नहीं मिल रही? कुछ नहीं, शिकायत कुछ नहीं मिल रही। हम जा रहे हैं, हमसे प्यार से मिल रहे हैं और जो है रह गए। कितनों को पेंशन दिलाई आपने? अब कम से कम 200-250 लोगों को हम कितने बाकी है? अब बाकी होंगे 400-500 और। आपको जानकारी है? हमको जानकारी है, उनका पेपर भी ऑनलाइन हो चुका है। अगर मौका मिला तो वो हो जाएगा बिल्कुल। जो ये तो कह रहे हैं कि सबको मिल रही है, कुछ ही लोग। वो कह रहे ना, देखिए ये सीधे किया होगा, वो अपना बता रहा है। जैसे वहाँ हम लोग जाते हैं, जिसको नहीं मिला होगा वो हमसे कह रहा कि भैया अभी हमको नहीं मिला, अब वो कह तो रहा कि हो जाएगा वो भी। 5वां काम। अब एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब मैं पहली बार चुनाव जीता यहाँ पर, जब मैं वार्ड के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पर ये सरकारी ईंधन लगता था। यहाँ की जनता, यही मैं कह रहा हूँ, जिसने जो किया है वो जनता खुद जानेगी, पछाएगी। पूरी बात बता दीजिए। जितने नल इस वार्ड के अंदर लगे हुए हैं
वो हमने नहीं लगवाया है, सरकार द्वारा भेजा गया और वार्ड के अंदर उसको लगवाया गया। लेकिन उसके बाद में एक भी वार्ड में नहीं लगी। भीषण गर्मी है, पानी की जरूरत है, सारे नल निष्प्रयोग पड़े हैं, बता रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने लगवाया है, नहीं, आपकी सरकार की भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। ये वार्ड सभासद जो है उसकी जिम्मेदारी सर्वप्रथम बनती है कि हमारे वार्ड में जितने नल लगे सरकारी, उसमें जल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जनता परेशान हो रही है इससे। और जल निकासी की व्यवस्था जो इतनी गंदगी कर रखी है, उसकी सही व्यवस्था इनको करनी चाहिए। जल निकासी क्यों नहीं हो रहा? आप काशीराम में जाके देख लीजिए, सारी नदियां किसी को भी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, ना इनको जानकारी है कि किसको किसको। वो ये तो 5 नाम बताइए, इनको नहीं मिल रहा। जो है मोहितपुरी वाले हैं, उनकी अम्मा जी को नहीं मिल रहा है। क्यों भैया? आप तो बहुत दिन तक धन्यवाद सेवा कर रहे हैं धन्यवाद पार्टी के धन्यवाद संग। धन्यवाद क्या हो रहा है आपके वार्ड में? भाई देखिए, ऐसा है, हमारे वार्ड में जो सरकार, हमारी योगी मोदी सरकार जो योजना लाती है, वो जो भी योजना है योगी मोदी की योजना है और उसको करना है। नहीं करेंगे तो वो भुक्तभोगी स्वयं होंगे। और हमको कष्ट तो थोड़ा है ही है। हमारे मोहल्ले में 15 साल पहले खड़ंजा जो लगा था, अभी वही खड़ंजा चल रहा है और पता नहीं क्या कमी है। ये तो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इन्हीं की सरकार है। क्या आपने ऐसा मौका मांगा? आपको मौका नहीं मिला? जो भी हमने विकास का कार्य किया अपने नगर पालिका से किया, सरकार योगी मोदी जी की है, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ के विधायक सांसद जी ने एक भी काम मेरे वार्ड में मेरे नाम पर नहीं दिया, क्योंकि मैं निर्दल सभासद था। क्योंकि वो भी आपके साथ सौतेला व्यवहार हो? बिल्कुल हुआ, फिर हो रहा है। तो कैसे काम करेंगे आप? काम करेंगे अपने। पब्लिक ये नहीं चाहती है, पब्लिक लाइजनिंग चाहती है, काम चाहती है। पब्लिक के लिए काम करेंगे और पब्लिक हमको दोबारा बैठाएगी, हम नगर पालिका से अपने वो भी पूर्णता काम कराएंगे। जितना अभी इतना करा दिया तो उतना भी कराएंगे, क्योंकि सारा पक्की बात, बिल्कुल पक्की बात। देखिए, हमारे साथ यहाँ पे एक व्यापारी हैं जो सर्राफा व्यवसायी हैं, इनसे जानते हैं। भैया, आपके वार्ड के दोनों हैं, चल रहा है, क्या लग रहा है आपको, कितने सच है और कितना झूठ है? हमारा नाम पहले अमित कुमार सोनी है और हमारे वार्ड में हमारे सभासद का मुकेश सोनी जी का वर्तमान काल बहुत अच्छा रहा। अब कुछ दिक्कतें आई हैं, जैसे बीच सब काम ठीक है, कोई काम बाकी नहीं है, फर्स्ट क्लास वार्ड है, बहुत अच्छा था। बीच आपके में वार्ड को वार्ड क्यों नहीं मिला? ये बीच में जैसे 2 साल कोरोना काल था, दिक्कतें थी, आदमी घर में बंद थे भाई, तब भी सफाई व्यवस्था, हर चीज जगह जगह पे चूना छिड़काव, हर चीज या कुछ भी कोई भी कार्यक्रम हुआ, जैसे गणेश पूजा, दुर्गा पूजा, हर चीज में व्यवस्था हमारे सभासद जी का बिल्कुल हम 10 में 10 पॉइंट देंगे। और हम फिर से आशा करते तन मन धन से फिर से मुकेश भैया को इस वार्ड से सभासद बना। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, सरकार बीजेपी की है, चाहे जो भी है, जिसकी भी सरकार रहेगी उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको अपने वार्ड में सभासद से मतलब है, मुकेश सोनी से मतलब है। बजट जैसे सरकार पिछले जो था उस्मा राशिद जी थी, वो सपा की थी और सरकार भाजपा की थी, ना उनको ही बजट मिला। तो भाई जब उनको बजट नहीं मिला तो हमारे वार्ड में क्या नाम है? निरुपमा। ये दोनों कह रहे हैं बहुत काम कराया, वो कह रहे हैं काम ही नहीं कराया है। काम तो नहीं हुआ है, आप खुद देख लीजिए कि जरा सा भी बरसात कोई 5 काम बताइए जो बाकी है। बहुत काम बाकी। सबसे पहली तो समस्या हमारे गोंडा में यह है कि हमारे लेडीज की व्यवस्था कहीं नहीं, कोई टॉयलेट व्यवस्था नहीं। पिंक टॉयलेट की जरूरत है, पिंक टॉयलेट की जरूरत है। पिंक टॉयलेट की आज इस चौराहे से लेके उस चौराहे विनोद टाकीज से आप एक जगह दे दीजिए। पिंक टॉयलेट मेरी जिम्मेदारी है, मैं सभासद आप, जगह हम क्यों देंगे? जगह हमने कई लोगों से कहा, लेकिन कोई जगह देने को तैयार नहीं है। कोई जगह चिन्हित किया और एक जगह हमने चिन्हित कर लिया है, चुनाव होने के बाद, जीतने के बाद उस जगह पे बनवा देंगे पिंक टॉयलेट। तो कह रहे हैं आपकी मौका दे दीजिए तो बनवा देंगे। नहीं, मौका क्या देंगे, वो मौका देके तो देखा क्या है, लेकिन अब हम लोग अब मूड में नहीं है, मूड में नहीं है पूरा समझ। किसको मूड में लाने के लिए? कमल को लाने के हैं, ताकि हमारे कमल भाजपा की कार्यकर्ता है आप, तब तो आप अपनी बात करेंगी। तो आपकी गवर्नमेंट थी, कह रहे चेयरमैन सब पूरा आप ही का काम कर रहे थे, तब कहे नहीं पिंक टॉयलेट? कोई काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। आप देख लीजिए, जरा सा भी पानी बरसता है, आप जल भराव देख लीजिए। बहन जी, क्या चल रहा है? चल रहा, हम लोग भाजपा के प्रत्याशी हैं और सिर्फ भाजपा से योगी मोदी जय श्री राम। मोदी चाहे काम हो या ना हो, काम हो या ना हो, बस खाली वोट दे देंगे। काहे वोट दे देंगे, काम कराएंगे। वोट आपको देंगे, क्या कराएंगे? पिंक टॉयलेट सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य रहेगा। अपने वार्ड में पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी।
अच्छा, आप सुभाष नगर के वार्ड की हैं? सुभाष नगर वार्ड की नहीं, बाहर की है। बाहर हाँ, तो मेरे कहाँ? वार्ड की तो नहीं है। आप कहाँ से आई हैं? हम तो यहाँ से आए हैं रानी बाजार से। रानी बाजार से आई है, सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल ये समर्पण है पार्टी का, समर्पण है। वार्ड की नहीं है। चलिए इधर आते हैं, बढ़ रहा है ना, लाइन बढ़ रही है ना, लाइन बढ़ रही है। आइए इनसे आते, भैया इधर आइए, इधर आइए। क्या हाल है शहर का? ठीक है सर। कुछ काम वाम दिख रहा है? हाँ, काम तो दिख रहा है। क्या काम दिख रहा है बताइए? सफाई तो चल रही है पूरी। अभी चल रही, पहले चल रही? नहीं, पहले भी चले, कोरोना काल में भी चल रही थी। और ये सुभाष नगर जानते हैं आप इस वार्ड के बारे में? नहीं, इस वार्ड पे नहीं, आप दूसरे वार्ड से आए? नहीं है उसी ठठेरी बाजार से। ठठेरी बाजार से। क्या लग रहा है, ये लोग कह रहे हैं हमने बहुत काम करा दिया, कुछ काम ही नहीं कराया है। अब पहले कोरोना काल में काम तो बढ़िया चल रही थी, अभी भी चल रही है। हाँ। अब आने वाले समय में देखना जाए। आगे क्या उम्मीद है, ऐसे ही सब चलेगा कि कुछ काम वाम ये लोग कराएंगे? अब तो सभासद भी जाने, हम क्या जाने इसके लिए। चलिए, मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा। भैया क्या नाम है आपका? प्रेमचंद यहाँ आपकी दुकान है, आप चौराहे पे हैं, जी। आपके सामने दोनों सभासद प्रत्याशी खड़े हैं, तो आपकी बात, आपने बातें सुनी सबकी? हाँ, सुनी कितनी सच्चाई है? दोनों की सबसे अच्छा काम इन्होंने किया। किसने नाम मुकेश बताइए? सोनी। बढ़िया काम कर, हाँ। संतुष्ट हैं आप? इससे पहले क्या नाम है, धर्म प्रकाश सोनी थे, उस समय उनका भी काल बढ़िया था। मतलब और आगे आने वाले दिनों में नए आदमी आएंगे तो उनसे क्या जो उम्मीद है? बढ़िया काम करेगा वो जनता चुन के लाएगी उनको। जो बढ़िया काम हाँ, जो बढ़िया काम। अभी तक क्या हाल है? अभी तक क्या हाल? अभी तक सबका माहौल अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, व्यापारियों का क्या हाल है? व्यापारियों सब अंदरूनी सब रखे हुए हैं अपने साथ। क्या रखे हैं? कुछ खोल दीजिए। अभी नहीं अरे, खोलेंगे। समय चुपके से बता दीजिए। कुछ चीजें सस्पेंस में रखनी चाहिए ना, मतलब सब खोलना। आप देख सकते, देखिए मैं आपको बताऊं बहुत स्पष्ट, यहाँ पर सभी ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। यहाँ पर एक और व्यवसायी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। ये देखिए, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं। पूरे वार्ड के जितने क्रिकेटर हैं, किसी भी वर्ग से आए, वो इनके साथ जरूर क्रिकेट खेलते हैं। कद भले ही छोटा हो, लेकिन नल जैसे हैं, अंदर से उतने ही गहरे हैं, और कप्तानी करते हैं ये गांधी पार्क में रोज जाके। आइए इनसे जानते हैं कि क्या हाल है। अभी आपने दोनों की बातें सुनी। जी जी। क्या लगता है आपको, कितना ये लोग सच बोल रहे हैं? नहीं, सच तो है, लेकिन अब ये जान लीजिए कि व्यवस्था यहाँ जो महिलाओं की टॉयलेट की बहुत जरूरी है चौक के अंदर। मुख्य समस्या है। मुख्य समस्या है। क्या लगता है आपको मौका मिलेगा तो टॉयलेट के लिए क्या करें? भाई प्रयास किया जाएगा। नहीं, आपको लगता है जरूरी है? बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। अभी सभासद जी जो आपके हैं मुकेश सोनी जी, वो कह रहे हैं पहला काम मेरा टॉयलेट होगा। हाँ, ये मतलब काफी इन्होंने इस चीज को ध्यान में, अभी सुबह भी मतलब मीटिंग हुई थी इसकी बात को लेके। अगर ये सभासद बन रहे हैं तो ये टॉयलेट की मतलब जो भी सभासद बन रहा है उसे टॉयलेट यहाँ पे महिलाओं को मतलब मार्केट में बहुत दिक्कत होती है। और कोई बताइए। और भी काफी काम है, मतलब गंदगी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि बाजार में बहुत ज्यादा मतलब गंदगी है। गंदगी कर कौन रहा है? अरे गंदगी तो पब्लिक है। देखिए, आप सुभाष नगर वार्ड के, क्या नाम है आपका? हमारा कल्याण सिंह गुप्ता। क्या लगता है भैया, आपके यहाँ क्या पोजीशन है गली? पोजीशन अच्छे नेता यही चौराहा से भाषण देके चले जाते, वादा करके 15 साल हो गया। सिल्वर लाइन बिजने के लिए आज तक हुआ नहीं हुआ। क्या उम्मीद रखा जाए ऐसे नेता से? बताइए। नेता की बात कर रहे हैं, एक नाम बता दीजिए। क्या नाम बता दे? अरे आप बोल रहे हैं तो नाम बताइए ना। इसके समाजवादी थी, तब वादा किए थे। अभी तक सभासद का क्या हाल है? सभासद तो सही है, सभासद में कोई नहीं। यहाँ 15 साल में नहीं करेंगे तो आपको बुलाएंगे। 15 साल हो गया ये सड़क बने हुए, 15 से 20 साल आज तक देख लीजिए क्या हाल है बना है। नाली जो साफ सफाई है वो थोड़ा बहुत हो रहा है, वो हुआ। और जो कार है हमारे गली में हुआ। आगे चल के जो उम्मीद किया जा रहा है अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं पिछले 5 साल में कुछ हुआ कि नहीं है? पिछले 5 साल में कुछ हुआ? हाँ, क्यों नहीं किया? क्या किया बताइए? साफ सफाई में किया, कोरोना काल में जो किया, ये कोरोना काल का जो पीरियड चल रहा था उसमें तमाम चूना छिड़काव वगैरह हर चीज। चलिए देखते हैं। अभी अभी अब भैया और किसी को कुछ बोलना तो नहीं है, ठीक है ना? अभी आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से वार्डनामा में यहाँ पर 5 साल की सेवा दे चुके मुकेश सोनी ने अपनी तमाम बातें रखी, अपनी तमाम दावों को उन्होंने यहाँ पर रखा और आने वाले समय की वादों को भी उन्होंने गिनाया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पिछड़ा संवर्ग से आते हुए एक व्यापारी जो वास्तव में वो भी, चूंकि सभी यहाँ पर सोनी लगभग जो मुख्य यहाँ पे प्रत्याशी हैं सभी एक ही समाज से आते हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं इनके जो वादे हैं और दावे हैं काउंटर किया उन्होंने। क्योंकि एक विपक्ष की भूमिका और एक पक्ष की भूमिका, दो ही पक्ष होता है, पक्ष या विपक्ष। तो जाहिर सी बात है कि हर प्रत्याशी सामने वाले प्रतिद्वंदी की हर बात को काउंटर करेगा, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है। क्योंकि जनता को ये न लगे ये मिल गए। ऐसे में पूरे वार्ड का इतना पुराना अनुभव ले हुए यहाँ धर्मप्रकाश जी ने भी जिस तरीके से पूरे वार्ड की तस्वीर आपके सामने ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन तक
लाकर रख दी। वो समय और था जब केवल ब्लैक एंड व्हाइट फोटो चलती थी, आज रंगीन फोटो चल रही है। ऐसे में अब देखना ये है कि जनता दोबारा किसको चुनकर लाती है, किसको मौका देती है, और क्या वास्तव में वार्ड की सूरत बदलती है, या सुभाष नगर वार्ड वही आंसू आज भी रोता रहता है, या आगे भी रोता रहेगा जो हमेशा से रोता रहा है। मैं गोंडा से अंकुरगर यूनिसल। हितेश कुमार मौर्य। सर मुद्दा सिर्फ एक ही है, सड़क निर्माण, जो कि काफी परेशानी भरी है। हमारे यहाँ काफी गड्ढे हैं, सड़कों का निर्माण काफी सालों से हुआ नहीं है। और दूसरा, लाइट की व्यवस्था वहाँ बिल्कुल जर्जर है, किसी भी खंभे पे लाइट नहीं है, ना उधर आने जाने वालों को रात में काफी परेशानियां होती हैं। और सबसे बड़ी बात, वहाँ नाली जो बरसात के समय पर बिल्कुल भर जाती है और नाली बिल्कुल भी साफ नहीं रहती। वो मुद्दे जब मैं वहाँ गया तो मुझे यही मालूम पड़ा कि ऐसी चीजें ज्यादा दिक्कत है। पहली बार जाना है? जी सर, पहली बार। अच्छा, क्या लगता है कि सरकार तमाम दावे कर रही है योजनाओं के लिए, गरीबों के लिए, जी। आम श्रमिकों के लिए? काशीराम कॉलोनी की आप हालत बता रहे हैं, बहुत खराब है। क्या लगता है कि सरकार की तमाम योजनाओं को आप लाभ पहुंचा पाएंगे? जी सर, बिल्कुल। सबसे पहली बात तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, कंप्यूटर और फॉर्म भरने का सारा नॉलेज है मुझे। और सबसे बड़ी बात, योजनाओं को अगर मैं जानना चाहता हूँ तो मैं ऑनलाइन सारी व्यवस्था दे सकता हूँ। मेरे पास सारी सुविधाएं हैं और मैं इन सारी सुविधाओं का लाभ उनको बड़े आसानी से दिला सकता हूँ। दादा, क्या नाम है आपका? मंजूर अहमद। कितनी उम्र है? और ये 70-72। कितने दिन से रह रहे हैं यहाँ कॉलोनी में? कॉलोनी में तो जब से पाने तब से रही थे। कितना साल है? होएगा वही 14 साल। कुछ बढ़िया चल रहा है? सब सफाई वफाई बढ़िया हो रही है? बहुत लंबा का या सफाई, सब नाली टूटी है। अब मोटर खराब हो जाए तो पानी की परेशानी। कहा गा भैया के एक तो नल गड़वाई दे, अब उठते बच्चे कहाँ जाए उतनी दूर पानी भरे। पानी की समस्या है। हाँ। नाली की समस्या। हाँ, और गंदगी बहुत है। हाँ, कोई आता नहीं है नेता? अरे कौन नेता आवत है? चुनाव में आवत है? हाँ, चुनाव में ये काम निकल का भाग जाते हैं। काम निकल गया, भाग गए? हाँ। तो आएंगे तो आप शिकायत करोगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। 15 साल में आपने शिकायत नहीं किया? अरे कैसे करी, कौनो काम कर जाओ, आना फिर सब आओ जाओ, अभी मौका नहीं है। बिल्डिंग का क्या हाल है? बिल्डिंग के तो अपने आप टूटा फूटा थे, गिरा था उनका, यही छज्जा गिरा था, वही कोई मरम्मत ही नहीं है। चलिए ठीक है। राम, क्या हाल है? हाल चाल तो बहुत खराब है यहाँ का, सिर्फ राम भरोसे रुका है। नाली लगी में भरा है, कचरा है, कोई साफ सफाई है ये नहीं है, और कोई नेता उठो नहीं है। इलेक्शन में वोट लेके मारे आओ थे, बाकी कोई नहीं आवता होता। अब इधर चलाओ जब नाली न रहा दिखले भाई। अच्छा ये बताइए, अभी फिर चुनाव आ रहा है, फिर आएंगे सब नेता? चुनाव में तो सभी आवत है, सारे नेता चुनाव में आवत है। चुनाव के बाद कोई ना है पुरसहाल की, कोई मरा की, जिया की, छत गिरा की, छज्जा गिरा की, नाली पटा की, का करा जीत के दिए 5 साल बाद यही है। सरकार तो कह रही है बहुत सफाई हो रही है। अरे कौन सरकार, कोई सरकार और नहीं, सरकार सिर्फ देखते हैं और भैया इधर चलाओ। कौन है सरकार? कोई आओ, कौन है सरकार बताइए? योगी सरकार है। योगी सरकार? हाँ, तो योगी सरकार से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, यही नाली में रहा, बीमारी मरा जाते बाल बच्चे, सब तबियत खराब है, कहाँ कोई संतुष्ट है? राशन मिल रहा है आपको? कोई नहीं, कब्बो कोई राशन वाले सब बेच के खा लेते हैं। आपको नहीं मिलता? कोई नहीं, कहीं राशन नहीं मिलता है। क्या काम करते हैं आप? अरे रिक्शा चलाए थे, मजदूरी करी थे भैया, और कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला दादा, आज तक नहीं मिला था। सब राशन वाले खा ही लेते हैं सब। 100 में यहाँ 75 मिला तो पैसे नहीं है, 25 मिला पावत है, के पास पैसा वही पावत है, गरीब कोई पैसे नहीं है। शिकायत की हो? बहुत शिकायत की, कोई मौके मत। सड़क वाली है, पानी वाला है। सड़क ये तो नहीं, पानी भर जाता है, पानी आता है तो पानी भर जाता है जी। और लाइट की समस्या ये वाला खंभा सही हो जाए बस। खंभे में लाइट नहीं लगी है। इधर उधर हाँ हम लोग किए हैं, लेकिन कोई सुनबे नहीं की। सबसे से हम लोग कहें कहीं ना दीपावली में लगवा देंगे, तो दीपावली हो गया, अभी लगा नहीं। आते हैं सब ठीक है। बस पानी लाए, खंभा लाए। अरे पानी लाए, समस्या तो करबे किन कुछ बहुत, लेकिन इधर के समस्या नहीं कि इधर के खंभा के लाइट नहीं लगा। बोलिए। नहीं, पानी की समस्या है। पानी जो नहीं है, अभी कम से कम 3 महीना से पानी इधर नहीं आ रहा है। मोटर चला, मोटर में भी पानी नहीं आ रहा है, छोटा पाइप पड़ा है ना, इसलिए।
जी। सभासद ने लाइट लगवाया, पानी लाया, अच्छा तो किए काम, लेकिन अब नहीं सुन रहे हैं मुकेश जी। जी मोदी जी 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 अच्छा योगी जी तमाम अपराधियों अपराधी को मार रहे हैं, इतने बड़ा कानून व्यवस्था महिलाओं के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, संतुष्ट हैं आप? जी किससे संतुष्ट? मोदी योगी से दोनों जन से। आइए रवि। फिरोज अहमद, कौन सा मोहल्ला है? सुभाष नगर। ये इतनी गंदगी है, यहीं आपका घर है क्या? यही कार्नर वाला है कॉलोनी में। तो ये पीछे इतनी गंदगी पड़ी हुई है कैसे? क्या किया जाए भैया, नाली वाली है ही नहीं, कभी सफाई नहीं होती? कभी नहीं। कोई ये नहीं देखिए आता है? आपके सामने है। कोई नहीं आता है? जी नहीं, कोई नहीं आया। और सभासद वगैरह के बारे में क्या बताया जाए, सभासद आते हैं अपने इलेक्शन हिसाब किताब बैठा के चले जाते तो हैं। पहले बताइए ना, क्या नाम है? सजादी जी क्या नाम है? देख लो कैसा है हाल। आप बताइए ना कुछ। अब हम बताए तो है, देखो गिरा था टूटा था और कहाँ। सफाई वफाई का क्या हाल है? नहीं सफाई का अच्छा नहीं होता है। कोई आता है कि नहीं नेता वगैरह? नहीं कोई सभासद विधायक नहीं सांसद जी कोई ना आवा। कोई अधिकारी? हाँ। सफाई कभी नहीं होती है? हम्म। क्या कहेंगे आप, चुनाव आ गया फिर क्या कहेंगे हम। तो कोई आएगा वोट मांगने तो आप शिकायत करोगी? हाँ शिकायत क्या करीब ना। करेंगी? हाँ अच्छा ये बताइए, मकान आपको किसकी सरकार में मिला था? मैं ठीक है। उसके बाद कोई नहीं आया? नहीं सुधीर सिंह जी। नहीं, मोदी जी ने जी। क्या कहेंगे मोदी जी? मोदी जी को तो बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देंगे। जिसके छत नहीं थी उसको छत दिया उन्होंने, राशन भी मिल रहा है। अब सभासद का यही रोल है कि भाई उन्होंने दिया, इन्होंने निभाया।
यही। क्या नाम है आपके सभासद का? मुकेश सोनी। संतुष्ट हैं आप उनके काम जी से? जी। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? कोई समस्या है? समस्या है खाली यही नाली की और रोड की, पानी का निकास नहीं है। और पानी जो है वो टंकी सप्लाई वाला वो नहीं आता है। वो दिक्कत है। हाँ, पानी पिए का अगर एक दिन ना आए तो पीने के लिए तरस जाते हैं हम लोग। राशन वगैरह मिल रहा है? राशन सब मिल रहा है। खुश हैं? जी, संतुष्ट हैं हम। क्या काम करते हैं? यही ठेला लगता है, देखिए सामने खड़ा है। फेरी वाले। जी। कोई रजिस्ट्रेशन श्रमिक वगैरह का भी है यहाँ पे? नहीं नहीं अभी नहीं। और सब आपकी किस्तें सब आ चुकी हैं? हाँ, सब पूरा हमारा कंप्लीट है। अलग से कुछ आपको देना वेना तो नहीं पड़ा? नहीं नहीं कुछ है। कोई पैसा नहीं देना? नहीं नहीं। सभासद वगैरह को कहीं? नहीं नहीं कुछ नहीं। बिल्कुल पारदर्शी है। जी। क्या लगता है तमाम दावे कर रहे हैं, क्या काम हुए हैं यहाँ वार्ड में? कुछ काम हुआ? काम हुए हैं लेकिन वादे वादे ही रह जाते हैं, बहुत सारा काम नहीं हुआ। कैसे? क्या चाहिए? बस सब चीज साफ सफाई चाहिए वार्डों में। वार्डों में हुआ? अब ऐसा है, काम तो फिलहाल सब कुछ हो रहा है लेकिन वार्डों में विशेष रूप से साफ सफाई की समस्या, साफ सफाई होनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कमियां हैं, जो प्रत्याशी हैं आने वाले दिनों में ये सारी कमियां कुछ रिकवर होंगी? होनी चाहिए। भाजपा की सरकार आती है तो होनी चाहिए, लगता है। भाजपा की तो सरकार है, ये नगर पालिका की बताइए। पालिका में जो चेयरमैन बनेंगे और हमारे अगर ठीक ठाक सभासद हुए तो फिर होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए जैसे आप व्यापारी वर्ग से आते हैं तो क्या लगता है आपको व्यापारियों के लिए कितना बदलाव है? बदलाव व्यापारियों के लिए है, बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन सब ठीक ठाक चल रहा है। सब अच्छा वगैरह के सब अच्छी व्यवस्था इस सरकार में है, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। आइए आपको सुभाष नगर में स्थित काशीराम कॉलोनी की सीधी वो तस्वीर दिखा दें जो यहाँ की नारकी जिंदगी को बयां करती हुई कैसे आंसू बहा रही है और कैसे यहाँ के लोग अपने जीवन को जी रहे हैं गंदगी के आलम में, कैसे अपने बच्चों को पाल रहे हैं। जो श्रमिक हैं, गरीब परिवार के लोग हैं जिनको ये कॉलोनी दी गई थी, जिनके छत पे साया नहीं था, छत नहीं थी, उनको मायावती सरकार में ये काशीराम की छत दी गई थी। क्या हाल है काशीराम कॉलोनी का, क्या हाल है इस बस्ती में रहने वाले इन गरीबों का। आइए उन्हीं की जुबानी कैसी दास्तां बयां करती हुई इस गंदगी की है, इन्हीं से जानते हैं। भैया क्या शुभ नाम है आपका? मुबारक अली। कहाँ रहते हैं? सुभाष नगर। ये क्या हाल है वार्ड का? अरे 5 साल के अंदर शीशा लेदर कर दिया। ये सोनी सभासद थे, एक दिन भी नहीं आए कॉलोनी में सभा, मुकेश सोनी एक दिन भी सफाई देखने नहीं आया, ना किसी का हाल लेने आया कि कैसे जी रहे हो, कैसे मर रहे हो, खाली वोट लेने मांगने आते। वोट मांगने आते हैं? अब क्या आए थे? अभी नहीं आए। तो आते हैं तो आप शिकायत नहीं करते? अरे किस किस से शिकायत करें। विधायक जी आए थे, उनसे भी कहा, उन्होंने भी कहा, आश्वासन दिया कि हाँ सफाई होगा, आज तक कुछ नहीं हुआ। कोई मंत्री वगैरह कभी नहीं आता है? नहीं, मंत्री कोई नहीं आया। कोई अधिकारी? अधिकारी आते हैं तो वो भी आश्वासन देते हैं कि ठीक है हो जाएगा। गाड़ी से उतरते हैं? हाँ उतरते हैं, देखते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। सफाई नहीं होती ना, ऐसे ही जी रहे हैं? हाँ भाई ऐसे जी रहे हैं। कितने दिन से बड़ी है? अरे हो गए महीनों नहीं हुई सब। भैया क्या शुभ नाम है? अकील अहमद। क्या बता रहे हैं? सही कह रहे हैं वो सब। क्या सही कह रहे हैं आप बता ये दीजिए। गंदगी है यहाँ पे, 5 साल से गंदगी रहता है यहाँ पे। कौन जिम्मेदार है? यहाँ का सभासद है। नहीं, क्या यहाँ पे निकासी नहीं है? यहाँ पे निकासी है ही नहीं कुछ। तो निकासी के लिए कभी आपने नहीं कहा? हमने कई बार कंप्लेन किया, शिकायत किया, आश्वासन देते चले जाते हैं। गोंडा को नंबर 1 बताया जा रहा है। अरे वो तो खाली कागज में चल रहा है नंबर 1। असलियत यहाँ दिखा। असलियत तो सामने आप दिखाइए, सब आगे चल के आप दिखा दे तो यहाँ कम है, आगे जाके देखिए वहाँ तो उस तरफ। इधर आइए, देखिए ये भाई साहब हमारे साथ हैं यहाँ पर। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम फतेह मोहम्मद है। क्या हो रहा है, ये क्या बता रहे हैं? अरे सब इतना गंदगी फैला के छोटे छोटे बच्चे आने जाने में बहुत दिक्कत पड़ती है। स्कूल जाते हैं तो हम लोग नाक बंद करके जाते हैं और पढ़ने लिखने में बहुत दिक्कत पड़ती है।
इसलिए कि लिहाजा यहाँ के जमादार भी कोई सुरक्षा नहीं करते हैं और न कोई नंबर कोई आता है। जो मुकेश सोनी है वो खाली बस जीत के गए, तब से तो दोबारा आए नहीं देखने के लिए। भाई यही है कि हमारी जो है ये अच्छा जो है साफ सुथरा हो जाएगी। अच्छा ये बताइए किसने कॉलोनी में आपको मकान दिया था, किस सरकार में मिला था? हमारी तो कॉलोनी में सरकार दिया था, लेकिन मायावती ने दिया था, लेकिन उस टाइम समझ लो सफाई था। तो मायावती जी के जाने के बाद तमाम सरकारें आई, कभी कोई यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया? कोई अधिकारी नहीं आया। काशीराम की हालत ऐसे ही है? बस ऐसे ही बिल्कुल समझ लो कि और बदतर होने जा रही है। देख रहे हैं आप इतने बड़े शहर में जहां तमाम क्रीमी लेयर्स की बात की जा रही है, गोंडा को शीर्ष पर पहुंचाने की बात की जा रही है, ग्रेड बढ़ाया जा रहा है स्वच्छता को लेकर, वहीं गोंडा का ये वार्ड कहीं ना कहीं सारे दावों की और वादों की पोल खोलता नजर आ रहा है। कैसे बयां कर रहा है तस्वीर पूरे गोंडा की ये वार्ड और यहाँ के लोग, और ये काशीराम कॉलोनी में अपनी नारकीय जिंदगी जी रहे असर कर रहे ये गरीब लोग। क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्या हमेशा वादे ही होंगे? क्या इनकी जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी? क्या इनके नौनिहाल और बच्चे भी यही भोगेंगे या कुछ बदलाव भी होगा? ये समय बताएगा।